बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। घर में मौजूद चीज़ों से आज आपको एक ऐसा ज़बरदस्त क्लीनर बनाना बताऊंगी जिससे चिकनाई, मैल, दाग उबलकर बाहर आ जाएंगे। हर तरह का फर्श, बर्तन, टाइल्स, मार्बल्स, किचन, वॉशरूम, यहाँ तक के कारपेट, सोफ़े और पर्दों को क्लीन करना भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। सफाई के लिए अब आपको बाज़ार से महंगे महंगे क्लीनर्स ख़रीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी टाइम सेविंग और मनी सेविंग टिप्स शेयर करूँगी। होप कि ये सारी ही टिप्स आपको पसंद भी आएंगी और आपके लिए यूज़फुल भी रहेंगी। वीडियो अच्छी लगे, आपके लिए यूज़फुल रहे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कपड़ों पर अगर तेल गिर जाए तो तेल के निशान को साफ करने का आज आपको एक ज़बरदस्त तरीका बता रही हूँ। बिल्कुल भी आपके कपड़ों पर तेल का निशान बाकी नहीं रहेगा। बस आपने क्या करना है, जब भी तेल गिरे आप ले लीजिए टैल्कम पाउडर। कोई सा भी आप टैल्कम पाउडर यूज़ कर सकते हैं। आपने थोड़ा सा टैल्कम पाउडर डालना है, उसके बाद आप 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह से इसको छोड़ दीजिए। बस इस तरह से आप इसको फैला दीजिए और 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 10 से 15 मिनट के बाद किसी भी ब्रश से आप इस पाउडर को साफ़ कर दीजिए। साफ़ करने पर ही आप देखेंगे कि काफ़ी हद तक टैल्कम पाउडर रिमूव हो जाएगा। पाउडर जितना भी ऑयल होगा उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। आपके कपड़ों पर से ऑयल बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। बस ये इस तरह से आपने पाउडर को रिमूव कर लिया। रिमूव करने के बाद आप अपने कपड़े को वॉश कर लीजिए। जो भी डिटर्जेंट आप यूज़ करते हैं उससे कपड़े को आप अच्छी तरह से धो लीजिए। तेल के निशान को साफ़ करने का ये तरीका बहुत यूज़फुल है। इस तरह से कपड़ों पर तेल का बिल्कुल भी निशान बाकी नहीं रहता। अब ये देखिए, मैंने अच्छी तरह से इसको रब कर लिया है। अब वॉश करके मैं आपको फाइनल रिज़ल्ट दिखाती हूँ। ये देखिए, इसी जगह पर मैंने तेल डाला था और आपके सामने है। ये देखिए, मैं आपको बिल्कुल करीब करके दिखा रही हूँ। बिल्कुल भी तेल का निशान बाकी नहीं है। अभी कपड़ा गीला है, फिर भी देखिए साफ नज़र आ रहा है कि तेल का निशान बिल्कुल भी बाकी नहीं है। ये देखिए, मैं आपको और करीब करके दिखा रही हूँ। तो देखिए, इस तरह से तेल के निशान को रिमूव करना बहुत ईजी होता है। जब भी आपके कपड़ों पर तेल गिर जाए, इस टिप को फॉलो करके आप ज़रूर देखिएगा। देखें, जब हम कभी बालों में मेहंदी लगाते हैं या कलर लगाते हैं तो होता क्या है कि हमारी स्किन पर भी कलर लग जाता है। अब अगर हमें कहीं अर्जेंट जाना हो और स्किन पर कलर लग जाए तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अगर कभी ऐसा हो जाए तो आपने क्या करना है, आप ले लीजिए टूथपेस्ट। जिस ब्रांड का टूथपेस्ट भी आपके पास मौजूद हो, बस आप वो ले लीजिए और जिस जिस जगह पर आपको कलर लग गया है उस जगह इस तरह से आपने टूथपेस्ट लगानी है और हल्का सा रब करके आपने 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। स्किन पर टूथपेस्ट का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। 10 मिनट के लिए आप इसको छोड़ेंगे। 10 मिनट के बाद आप वॉश कर लीजिए। जितना भी कलर होगा स्किन पर वो आसानी से रिमूव हो जाएगा, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अक्सर डाई लगाते हुए ये प्रॉब्लम होती है कि हमारे माथे पर भी डाई का कलर लग जाता है और हमें अर्जेंट कहीं जाना होता है और हम बहुत परेशान हो जाते हैं। तो बस सिर्फ टूथपेस्ट के इस्तेमाल से आपकी ये प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी। जब भी ये प्रॉब्लम हो तो इस टिप को आप फॉलो करके लाजमी देखिएगा। देखिए, ये जो हमारी ग्राइंडर्स की मशीनें होती हैं, इनको हम यूज़ करते हैं, ये इस तरह से अंदर से गंदी हो जाती हैं। ये देखिए, मेरी मशीन भी अंदर से काफ़ी गंदी हो रही है। मैंने इसमें चटनी पीसी थी तो चटनी का कलर आ गया है, इसके ऊपर ब्लेड्स भी डल पड़ गए हैं। मशीन को साफ़ करने का आज आपको एक बहुत ज़बरदस्त, बहुत इफ़ेक्टिव तरीका बता रही हूँ। एक दफ़ा में मशीन बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। आप ले लीजिए डिश वॉश, उसके बाद ले लीजिए आप टाटरी। देखिए, ये टाटरी है। सिट्रिक एसिड सफाई के लिए बहुत ज़बरदस्त होती है और बहुत सस्ती भी मिल जाती है। आपने क्या करना है, टाटरी का पाउडर बना के अपने पास रख लीजिए। 1 टीस्पून आप इसमें टाटरी का पाउडर शामिल कर दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा पानी शामिल करके आप जग को 2 मिनट चला दीजिए। ना आपको घिसना पड़ेगा, ना रगड़ना पड़ेगा, ना ही किसी किस्म का कोई स्क्रबर यूज़ करना पड़ेगा, ना ही ब्रश। और आपका जग ये देखिए ज़बरदस्त तरीके से चमक जाएगा। जितनी भी इसमें गंदगी है वो निकल गई और ब्लेड्स देखिए आप कितने ज़्यादा क्लीन हो गए हैं। जग को साफ़ करने का ये तरीका बहुत यूज़फुल, बहुत आसान है। इसको लाजमी ट्राई करके देखिएगा। शॉपिंग बैग से आज आपका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आप एक शॉपिंग बैग ले लीजिए। पहले नीचे से इस तरह से एक फ़ोल्ड कीजिए, उसके बाद इस तरह से उठा के आप इसको दोबारा फ़ोल्ड कीजिए। अब इसकी ये जो 2 साइड्स हैं, आप चाहें तो इन दोनों साइडों पर आप पक्की सिलाई लगा लीजिए या आप चाहें तो सेफ्टी पिन की मदद से भी इसको आप सिक्योर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको सेफ्टी पिन की मदद से इसको सिक्योर करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, बस मैंने यहाँ पर दोनों साइडों पर सेफ्टी पिन्स लगा ली हैं।
अब इसका मैं आपको इस्तेमाल बताती हूँ। देखिए, अक्सर हमारे रूम्स छोटे होते हैं, इतनी स्पेस नहीं होती कि हम बेड के बराबर में साइड टेबल रखें। ये देखिए, मेरे पास भी यहाँ पर स्पेस बहुत कम है, तो उसके लिए ये ऑर्गेनाइज़र बहुत ज़बरदस्त है। आपने क्या करना है, आप अपनी बेड की साइड पर ये ऑर्गेनाइज़र बना के लगा लीजिए। देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। जब हम सोने के लिए लेटते हैं तो हमें मोबाइल, अपने टीवी का रिमोट, चश्मे का कवर, बहुत सारी चीज़ें रखने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप इस तरह से ऑर्गेनाइज़र बना के अपनी बेड की साइड पर लगा लेंगे तो ये चीज़ें रखने के लिए बहुत आसान हो जाएगा और ये देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपका रूम छोटा है और आपके पास इतनी स्पेस नहीं है कि आप बेड की साइड पर साइड टेबल्स रखें, तो बस इस तरह का ऑर्गेनाइज़र बना के आप अपनी बेड की साइड्स पर लगा लीजिए, तो आपका ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जब हम लोग स्टिचिंग का काम करते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे हाथ से सुई गिर जाती है और कुछ सरफेसेस ऐसी होती हैं जहां से सुई को ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आपने पैनिक नहीं करना है, बस ले लीजिए आप एक मैग्नेट। फ्रिज पर जो मैग्नेट लगा होता है मैंने उसका इस्तेमाल कर लिया है और जहाँ भी सुई गिरी है वहाँ पर इस तरह से आप मैग्नेट फेरेंगे। सुई जहाँ भी होगी आसानी से मैग्नेट पर चिपक जाएगी, ये देखिए, और सुई को ढूंढना इस तरह से बहुत आसान हो जाएगा। जब भी कभी आपके हाथ से सुई गिर जाए तो बस इस टिप को फॉलो करके आप सुई को आसानी से ढूंढ सकते हैं। छोटे बड़े इस तरह के बहुत सारे शॉपर्स हमारे पास जमा हो जाते हैं। अक्सर हम क्या करते हैं कि एक शॉपर लेते हैं और उसमें सारे शॉपर्स इस तरह से डाल के और बस नॉट लगा के रख देते हैं। अब इससे क्या होता है कि स्पेस भी हमारी बहुत ज़्यादा लगती है और देखने में भी बहुत ज़्यादा मैसी लगता है। आज आपको शॉपर्स को ऑर्गेनाइज तरीके से रखने का एक ऐसा तरीका बता रही हूँ जिससे बहुत छोटी सी स्पेस में आप ढेरों शॉपर्स रख सकते हैं। आपने क्या करना है, शॉपर को ले लीजिए और फिर देखिए जिस तरह से मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ इस तरह से आपने पहले शॉपर को फ़ोल्ड करना है। ये देखें, बस इस तरह से फ़ोल्ड करते जाइए। फ़ोल्ड करने के बाद अब आपने क्या करना है, ये देखें, इस तरह से आप कॉर्नर से उठा लीजिए और इस तरह से ट्रायंगल की शेप में इसको आप फोल्ड कीजिए और बस इस तरह से आप फोल्ड करते जाइए। जैसे मैं फोल्ड कर रही हूँ इस तरह से आपने फोल्ड करते जाना है, बस इस तरह ट्रायंगल की शेप में। और ये लास्ट में आके ये जो इसका पार्ट है इसको आप अंदर की तरफ टक कर दीजिए और ये देखिए बिल्कुल आपका जो शॉपर है छोटा सा समोसे की शेप में फ़ोल्ड हो गया है। इसके बाद कोई बॉक्स से लीजिए और सारे शॉपर्स को इस तरीके से फ़ोल्ड करके आप बॉक्स में रख लीजिए। इस तरह से बहुत ऑर्गेनाइज रहते हैं शॉपर, सिमटे हुए रहते हैं, क्योंकि शॉपर्स का मैस बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। शॉपर्स को फ़ोल्ड करने के लिए इस टिप को आप एक दफ़ा लाजमी यूज़ करके देखिएगा। देखिए, आपने एक ले लेना है ब्लैक कलर का शॉपर्स। काले रंग के शॉपर का आज आपको एक ऐसा ज़बरदस्त इस्तेमाल बता रही हूँ। काले रंग का शॉपर ले लीजिए, इसके अंदर आप चाहें शॉपर्स डाल लीजिए, चाहें आप कपड़े की कतरने डाल लीजिए। बस इसको आप थोड़ा सा फिल कर लीजिए और इस तरह से आप नॉट लगा लीजिए। अब इसका मैं आपको इस्तेमाल बताती हूँ। देखिए, अक्सर क्या होता है कि हमारी जो बैल्कनी होती हैं उनमें कबूतर बहुत ज़्यादा आते हैं, या सहन या जिस जगह पर भी आपके घर में कबूतर आते हैं, इस तरह से काले रंग का शॉपर आप बना लीजिए और उस जगह पर आप इसको हैंग कर दीजिए। यकीन कीजिए ये टिप इतनी ज़बरदस्त है कि अगर इस तरह से काले रंग का शॉपर आप हैंग कर देंगे तो कबूतर आपके घर में बिल्कुल नहीं आएंगे। उनको लगेगा कि कोई परिंदा बैठा हुआ है। इस तरह से कबूतर आपके घर में दाखिल नहीं होंगे। अगर आप कबूतरों से परेशान हैं तो एक दफ़ा इस टिप को आप लाजमी यूज़ करके देखिएगा, इसके आपको 100% रिज़ल्ट मिलेंगे। अगर आपको अर्जेंट कहीं जाना है और आपके हाथ पैर इस तरह से ड्राई और रफ़ हो रहे हैं तो सिर्फ 2 मिनट में आपके हाथ पैरों को नरम मुलायम करने का एक ज़बरदस्त तरीका बता रही हूँ। कोई भी हैंड लोशन ले लीजिए या क्रीम ले लीजिए। जितना आप हैंड लोशन या क्रीम लेंगे उतनी ही मिक़दार में आपको इसमें नमक शामिल करना है। अब दोनों चीज़ों को आप मिक्स कीजिए। देखिए जिस तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ, और इससे आप अपने हाथों की और पैरों की अच्छी तरह से मसाज कीजिए। बहुत अच्छी तरह से आपने कम से कम 2 से 3 मिनट अपने हाथ पैरों का इससे मसाज करना है। नमक एक बहुत ज़बरदस्त एक्सफोलिएटर है, जितनी भी डेड स्किन होगी वो रिमूव हो जाएगी। इस टिप को आप एक दफ़ा लाजमी इस्तेमाल करके देखिएगा। यकीन कीजिए सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेंगे और आप अपने हाथ पैरों को देख के खुद हैरान रह जाएंगे।
इंस्टेंट आपके हाथ पैर नरम मुलायम हो जाएंगे, चमकदार हो जाएंगे। 2 से 3 मिनट आपको अच्छी तरह से रब करना है। उसके बाद आप 2 से 3 मिनट के लिए इसको छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आप अपने हाथ पैरों को वॉश कर लीजिएगा किसी भी माइल्ड फेस वॉश से या किसी भी साबुन से आप अपने हाथ पैरों को साफ़ कर लीजिएगा। और फिर ऊपर से आपने वापस हल्का सा लोशन ज़रूर लगा लेना है और आप देखिएगा रिज़ल्ट इतने अमेजिंग होंगे। इंस्टेंट आपके हाथ पैर नरम मुलायम हो जाएंगे, स्किन शाइन करने लगेगी। वीक में 2 से 3 दफ़ा अगर इस टिप को आप फॉलो कर लेते हैं तो यकीन कीजिए आपके हाथ पैरों की स्किन बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। एक दफ़ा इस टिप को आप ज़रूर फॉलो करके देखिएगा। एक बोल ले लीजिए और उसमें ले लीजिए आप पानी। अब इसमें शामिल करना है आपको 1 से 1.5 टेबल स्पून टूथपेस्ट। जो भी टूथपेस्ट आपके पास मौजूद हो बस उसका इस्तेमाल कर लीजिए। देखिए मेरे पास यहाँ पर टूथपेस्ट की खाली ट्यूब्स हैं तो मैंने यहाँ पर टूथपेस्ट की खाली ट्यूब का इस्तेमाल कर लिया है। अगर आपके पास टूथपेस्ट की खाली ट्यूब हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि टूथपेस्ट ख़त्म हो जाता है उसके बाद भी हमारे पास टूथपेस्ट की ट्यूब में काफ़ी टूथपेस्ट बचा हुआ होता है। तो क्लीनिंग के लिए इसका इस्तेमाल आप ज़रूर कर लिया करें। ऐसे ही टूथपेस्ट की खाली ट्यूब को कभी भी वेस्ट मत किया करें। बस इस तरह से पानी में डाल के आप ट्यूब को अच्छी तरह से खाली कर लीजिए। अगर आपके पास टूथपेस्ट की खाली ट्यूब ना हो तो आप 1 से 1.5 टेबल स्पून टूथपेस्ट इस पानी में शामिल कर दीजिएगा। दांतों के साथ साथ हर तरह की सरफेसेस को क्लीन करने के लिए भी टूथपेस्ट का इस्तेमाल बहुत ज़बरदस्त होता है। इसके बाद आप इसमें शामिल कर दीजिए 1/2 टेबल स्पून टाटरी का पाउडर। टाटरी जिसे सिट्रिक एसिड कहते हैं, सफाई के लिए बहुत ज़बरदस्त होती है। उसके बाद ले लीजिए आप 1 टेबल स्पून नमक। चिकनाई मैल दाग को साफ़ करने के लिए नमक बहुत फ़ायदेमंद है। उसके बाद ले लीजिए आप डिश वॉश और इसमें तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून डिश वॉश शामिल कर दीजिए। 1/2 टेबल स्पून आप इसमें शामिल कर दीजिए मीठा सोडा। अब इन सारी चीज़ों को आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। ये आपके पास एक बहुत ज़बरदस्त सा सॉल्यूशन तैयार हो गया है। इस सॉल्यूशन में मैंने जितनी भी चीज़ें शामिल की हैं ये सारी ही चीज़ें सफाई के लिए बहुत इफ़ेक्टिव हैं। चिकनाई मैल दाग बहुत आसानी से साफ़ हो जाएंगे। इसे आप किसी स्प्रे बॉटल में भर के अपने पास रख लीजिए। जिस जगह को भी आपको क्लीन करना हो बस आप इस पर स्प्रे कीजिए, थोड़ा सा स्क्रब कीजिए और किसी भी कपड़े की मदद से आप उसको साफ़ कर लीजिए। इससे आप अपने फ़र्श को क्लीन कीजिए, अपने किचन की टाइल्स को, मार्बल को क्लीन कीजिए, चूल्हे को क्लीन कीजिए, यहाँ तक के बर्तनों की सफाई के लिए भी ये क्लीनर बहुत ज़बरदस्त है। अपने वॉशरूम को क्लीन कीजिए। हम बाज़ार से महंगे महंगे क्लीनर्स ख़रीदते हैं, उससे अच्छा ये क्लीनर है। आप यकीन कीजिए बहुत ज़बरदस्त सफाई होगी। ये देखिए किचन की टाइल्स पर मैंने इसको स्प्रे किया, हल्का सा रब करेंगे और बस इसको क्लीन कर लेंगे। जितनी भी जमी हुई मैल होगी, चिकनाई होगी, बहुत आसानी से क्लीन हो जाएगी। इसी तरह से आप वॉशरूम की क्लीनिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने किचन के काउंटर को आप इससे क्लीन कीजिए, चूल्हे पर आप इसको स्प्रे कीजिए, हल्का सा रब कीजिए। आप देखें बग़ैर मेहनत के चूल्हा आसानी से साफ़ हो जाएगा। तो क्लीनिंग के लिए इसको आप लाजमी इस्तेमाल करके देखिए। इसको बनाना भी बहुत आसान है, कोई महंगे इंग्रेडिएंट यूज़ नहीं किए हैं। ये सारी चीज़ें हमें अपने घर से ही मिल जाती हैं। तो इसको आप लाजमी बना के ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेंगे। यहाँ तक अगर वीडियो देख ली है और मेरी एफ़र्ट आपको अच्छी लगी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए अक्सर ऐसा होता है कि सुई बिल्कुल ब्लंट हो जाती है, कपड़ों में ठीक से नहीं जा रही होती या सुई पर जंग आ जाता है। तो अगर ऐसा हो जाए तो आपने सुई को वेस्ट नहीं करना, फेंकना नहीं है। बस आप ले लीजिए नेल कटर और नेल कटर पे ये जो फाइलर लगा होता है इस पर आप सुई को इस तरीके से रब कीजिए। 1 से 2 मिनट आप बस सुई को रब करेंगे। यकीन कीजिए जितना भी जंग होगा वो निकल जाएगा और सुई बिल्कुल शार्प हो जाएगी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि सुई आगे से ब्लंट हो जाती है और कपड़ों में नहीं जाती। तो बस इस तरीके से आप अपनी सुई को आसानी से ठीक कर सकते हैं। आपको सुई को चेंज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी सुई आसानी से बिल्कुल शार्प हो जाएगी। सिर्फ 2 चीज़ों से आपको बालों के लिए कैसा ज़बरदस्त हेयर मास्क बनाना बता रही हूँ, जिसके 2 से 3 बार इस्तेमाल से आपके बालों का गिरना झड़ना मुकम्मल तौर पर रुक जाएगा। और अगर इसे आप मुस्तकिल इस्तेमाल करते रहे तो आपके बालों का सफ़ेद होना भी रुक जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें बालों के लिए बहुत ज़बरदस्त, बहुत पावरफुल हैं। देखिए आपने क्या करना है, अपने बालों की लेंथ के हिसाब से आप ले लीजिए मेथी दाना। मैंने यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून मेथी दाना लिया है और इसमें शामिल की हैं 10 से 12 क्लोव्स यानी लौंग।
इन दोनों चीज़ों को आपको रात भर भिगो के छोड़ देना है और सुबह आप क्या करेंगे, इसी पानी के साथ आप इन दोनों चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे। पानी आपको बिल्कुल भी इसका वेस्ट नहीं करना, इसी पानी के साथ आप इसको ग्राइंड कीजिए। ग्राइंड करने के बाद किसी भी बारीक कपड़े की मदद से आप इसको छान लीजिए। अब देखिए ये जो पेस्ट हमारे पास रेडी हुआ है ये हमारे बालों के लिए सुपर फूड है। देखिए मेथी दाना में अमाइनो एसिड मौजूद होता है, बालों का गिरना झड़ना, बालों का सफ़ेद होना मुकम्मल तौर पर रुक जाता है जब हम मेथी दाने का मुस्तकिल इस्तेमाल करते हैं। और क्लोव्स का जब हम इस्तेमाल करते हैं अपनी स्कैल्प पर तो ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ हो जाती है। जब ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होती है तो हमारे बालों का गिरना झड़ना भी रुकता है, बालों का सफ़ेद होना भी रुकता है। क्लोव्स एंटीबैक्टीरियल भी होती हैं, एंटी फंगल भी होती हैं। अगर आपकी स्कैल्प पर कोई भी फंगल इन्फेक्शन है, डैंड्रफ है, किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आपका मुकम्मल तौर पर सॉल्व हो जाएगा। 2 घंटे इस मास्क को आप अपने बालों में लगे रहने दीजिए। 2 घंटे के बाद आप अपने बालों को किसी भी माइल्ड शैम्पू की मदद से वॉश कर लीजिए। वीक में 2 दफ़ा कम से कम इस मास्क का आप लाजमी इस्तेमाल करके देखिए और फिर देखिएगा आपके बालों की हेल्थ सिर्फ 2 से 3 बार के इस्तेमाल में बालों का गिरना झड़ना मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगा। रेगुलर इस्तेमाल करते रहे तो आपके बाल सफ़ेद होना भी रुक जाएंगे। तो अपने बालों की हेल्थ के लिए इस मास्क को आप लाजमी ट्राई करके देखिएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए यूज़फुल रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।